लड़कों को अगर हम यहाँ पर रोजगार देने लगे तो दूसरे राज्य में सर ठोकर नहीं खाएगा, गाली नहीं सुनेगा सर। लोग बिहार को हीन निगाह से देखते हैं सर। एक एक कार्यकर्ता, हम अगर कैंडिडेट, हम मुखिया लोग बनने के बाद अगर हम युवाओं को यहीं पर जॉब दे दे सर, तो वो ठोकर खाने, गाली सुनने के लिए बाहर नहीं जाएगा सर। कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम प्लेड बाय डर्टी पर्सन। मैं इस चीज को और देखिए, एक कैंडिडेट का काम है, एक कार्यकर्ता का काम है कि सरकार का दिया हुआ फंड को सुरक्षित जनता तक पहुंचाना, यही एक कैंडिडेट का काम है। इसी को ईमानदारी बोलते हैं। चाहता हूं, मैं चेंज करना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स डर्टी गेम नहीं है, पॉलिटिक्स राजनीति गंदा खेल नहीं है, इसमें गंदे लोग इन्वॉल्व नहीं है। राजनीति एक अच्छा खेल है, इसमें अच्छे लोग इन्वॉल्व है और ये समाज को बेहतर बनाएगा, ये मेरा सोच है। सरकार देखा तो मैंने देखा कि काफी प्रॉब्लम है, नाला का प्रॉब्लम है, आप देखिएगा कि यहाँ वृक्षारोपण का काफी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ लोग शिक्षित नहीं है, वो उचित जमीन बेच दिए, हमको जिता दीजिए, लेकिन आज तक एक भी कैंडिडेट लोगों को ये नहीं कहा कि हम आपके लिए काम। इंदिरा आवास फ्री का चीज है, 25,000 30,000 लूटा जाता है मेरे पंचायत में। किसी को नहीं कहा कि ये फ्री 400 रुपया को उसको पर मंथ पे करना पड़ता है। अगर मैं उस चीज को फ्री कर दूं तो शिक्षा का स्तर हमारा आगे जाएगा और जहां लोग शिक्षित होंगे वहां का राजनीति बेहतर होगा। और ऐसा नमस्कार, आप एबीसी न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगभग 2 महीने के बाद अब समाप्त होने को कगार पर 12 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। ऐसी कड़ी में हम पूर्णिया जिले में हैं और पूर्णिया के अमोर प्रखंड के भवानीपुर पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पर मुखिया कैंडिडेट राहत हैं और उनसे बातचीत करेंगे। महिला कैंडिडेट हैं, उनका क्या है एजेंडा, मुख्य एजेंडा। जो पंचायत की बात अगर हो जाए तो उस पंचायत में मुख्य एजेंडा किस थ्रू से वो अपने पंचायत के बीच और लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, लोगों से क्या एजेंडा है उनका और किस तरह से वो लोगों के बीच पहुँच अपना वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ राहत हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या है उनका मुख्य एजेंडा। आप चुनाव में मैदान में है, चुनावी मैदान में आप लोगों के बीच पहुंच रहे होंगे, मुख्य एजेंडा आपका क्या है? आप महिला बतौर प्रत्याशी हैं। मेरा मुख्य एजेंड है कि महिलाओं के प्रति हम जहाँ तक हो अच्छा से अच्छा करें और उनके लिए जहाँ तक, जैसे कि मेन समस्या यहाँ शौचालय का है और घर घर नदी नाला पानी का अच्छा सप्लाई वगैरह, मतलब जहाँ तक हो औरत के प्रति विशेष ध्यान दिया जाएगा। और आप महिला हैं, महिला के प्रति आपको कितना लग रहा है, क्या आप क्या जागरूक कर पाएंगे महिला को? शिक्षा के और उसको जागरूक करना है। और तो उनके पति हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। पति हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। उनका क्या मानना है, पंचायत में किस तरह से वो जाते हैं और लोगों को किस तरह से वो लुभा रहे हैं या फिर कई तरह के दावे भी किए जाते हैं, वो दावा इनका क्या मुख्य एजेंडा है। जब पंचायत चुनाव में वो पहुँच रहे होंगे, इनका मुख्य एजेंडा क्या है, वो सारा कुछ हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप पंचायत चुनाव में घूम रहे होंगे, आपकी पत्नी मैदान में खड़ी है और किस आधार पे आप पंचायत चुनाव जा रहे हैं? सबसे पहले एबीजे न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एबीजे न्यूज अपने थ्रू से मेरे पंचायत वासियों तक मेरे बातों को रखने में काफ़ी मेरा मदद कर रहा है। सबसे पहली बात कि मुझे पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन एकाएक जब मैं दूसरे जिला का बहुत जगह पर जब मैं घूमा तो देखा कि और सब जगहों पर पंचायत का बहुत सुंदर हाल है। जब मैंने अपने पंचायत में देखा तो मैंने देखा कि काफ़ी प्रॉब्लम है, नाला का प्रॉब्लम है, आप देखिएगा कि यहाँ वृक्षारोपण का काफ़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ लोग शिक्षित नहीं हैं, वो उचित सोच नहीं पाते हैं। आज तक जितना भी कैंडिडेट वोट मांगने आया, वो आकर लोगों को डायरेक्ट यही कहा कि हमको जिता दीजिए, हमको जिता दीजिए, इस बार जिता दीजिए, घर बेच दिए हैं, जमीन बेच दिए हैं, हमको जिता दीजिए। लेकिन आज तक एक भी कैंडिडेट लोगों को ये नहीं कहा कि हम आपके लिए काम करेंगे, आपका नाला बना देंगे। इंदिरा आवास फ्री का चीज है, 25,000 30,000 लूटा जाता है मेरे पंचायत में। किसी को नहीं कहा कि ये फ्री कर देंगे। यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट लोगों से वादा नहीं कर रहा है, वो वादा इसलिए नहीं कर रहा है। उस मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन आपका मुख्य क्या एजेंडा है जब आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? सबसे पहली बात कि ये मुस्लिम कम्युनिटी, यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है, मुस्लिम ज़्यादा है यहाँ पर, और मुस्लिम लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम देना चाहते हैं। तो मैं अगर मुखिया बनता हूँ तो एज ए मुखिया पति एज ए मैं कोशिश करूँगा कि दीनी तालीम हमारे यहाँ फ्री हो। आप क्यों ऐसा सोचे? मैं ऐसा इसलिए सोचा कि यहाँ पर गरीबी काफ़ी है, लोग बाहर जाते हैं, दूसरे जगह जाकर कमाते हैं, बहुत कम पैसा, उसका दैनिक मजदूरी बहुत कम होता है, उतना में उसका खाना पीना मैनेज हो जाता है, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाता है। दीनी तालीम के लिए 300-400 रुपया को उसको पर मंथ पे करना पड़ता है। अगर मैं उस चीज़ को फ्री कर दूं तो शिक्षा का स्तर हमारा आगे जाएगा और जहां लोग शिक्षित होंगे वहां का राजनीति बेहतर होगा।
और ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम प्लेड बाय डर्टी पर्सन। मैं इस चीज को चेंज करना चाहता हूं। मैं चेंज करना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स डर्टी गेम नहीं है, पॉलिटिक्स राजनीति गंदा खेल नहीं है, इसमें गंदे लोग इन्वॉल्व नहीं है। राजनीति एक अच्छा खेल है, इसमें अच्छे लोग इन्वॉल्व है और ये समाज को बेहतर बनाएगा, ये मेरा सोच है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जल नल योजना हो या फिर स्वास्थ्य की बात कर ले या फिर शिक्षा की बात कर ले, वो योजना कितना आपके पंचायत में धरातल पर है? सबसे पहली बात हकीकत ये मैं बता दूं कि मेरे पंचायत की अगर आप बात कीजिएगा तो जल नल योजना को मेंबर चाहा कि मेरे यहाँ हो, मेरे जमीन में हो ये चीज, जबकि ये गलत था। उसको पूरे वार्ड का सेंटर में कोशिश करना चाहिए कि उसको दें ताकि पाइपिंग बिछाने में प्रॉब्लम नहीं हो और लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो। तो इसी कारणवश एक मुद्दा बन गया और हमारे पंचायत में कई ऐसा वार्ड है जहां पर नल जल योजना का काम हुआ ही नहीं है। सर ये बाढ़ पीड़ित इलाका है, यहाँ पर चारों तरफ पानी रहता है, यहाँ का पानी इतना खराब है सर, पेट में दर्द होने लगता है सर। यहाँ पर हमको लगता है पेशेंट कम डॉक्टर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, पेट का दर्द से लोग मर रहा है। इसलिए तो सरकार नल जल योजना लाई है। नल जल योजना सरकार इसलिए लाई है ताकि लोग ये बाढ़ पीड़ित या आयरन वाला पानी नहीं पिए, बेहतर पानी पिए, फिल्टर्ड वाटर पिए। जब वो फिल्टर्ड वाटर पिएगा तो बीमारी घटेगा सर। लेकिन यहाँ पर ये जो मुखिया जो है हमारे, वो सिर्फ कमाने के चक्कर में रहा और नल जल योजना का कोई भी काम हमारे यहाँ नहीं हुआ है। ये आप सीधा सीधी आरोप लगा रहे हैं मुखिया कमाने बिल्कुल का आरोप है रहा सर। और मतलब कि वो धरातल पे कोई काम नहीं किया है। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र दिया गया, हॉस्पिटल सर। आज भी चलिए सर, मैं लेकर चलता हूँ आपको, उस हॉस्पिटल को देखिए सर, पूरा जंगल उग चुका है सर, एक एक गेट टूट चुका है सर। सर यहाँ पर कोई अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सर, जबकि बगल में मेरा हॉस्पिटल है सर। उस हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर बहाल कर दी जाए, बेहतर व्यवस्था कर दी जाए, तो हमारे पंचायत का लोग क्या यहाँ पर इलाज नहीं कर पाएंगे? आपने कभी आवाज उठाया? जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं एक्चुअली सबसे पहले मैं शुरू भी वहीं से किया था कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने वहां से किया था। लेकिन जब मैंने दूसरे जगह देखा कि बाप रे, पंचायत में इतना बेहतर काम हो रहा है, मेरा पंचायत इतना डल है, इतना बेकार है मेरा पंचायत। जब मैंने पंचायत का भ्रमण किया सर, जब मैं घूमा तो देखकर हालत खराब हो जाएगा सर। पंचायत भवन का स्थिति अच्छा नहीं है सर, हॉस्पिटल का स्थिति अच्छा नहीं है। तब मुझे लगा कि मैं अगर ऐसे आम पब्लिक की तरह मैं अकेले अगर आवाज उठाऊंगा तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों ना मेरे में वो काबिलियत है, मैं क्यों ना एज ए कैंडिडेट मैं खड़ा होकर मैं खुद जीतूं और बेहतर करूं सर। मेरा ये सपना है कि पूरे प्रखंड में हमारा भवानीपुर पंचायत नंबर 1 में हो विकास के मामले में, तरक्की के उसके मामले लिए में। आपको बधाई है, लेकिन एक सवाल आखिरी आपसे होगा। आप एज ए शिक्षक हैं और शिक्षक के बतौर शिक्षक होते हुए आप पंचायत में शिक्षा कितने जागरूक कर पाएंगे? अभी भी सर पूर्णिया में मेरा क्लास चलता है, द इंग्लिश क्लब SRES के नाम से चलता है और काफ़ी प्रचलित कोचिंग है। अभी भी मेरे यहाँ गरीब बच्चे जब पहुँचते हैं तो और उसके गार्जियन जब पहुँचते हैं, जब मुझे ये कहा जाता है कि सर हम लोग काफ़ी गरीब हैं या लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अभी भी मैं सर फ्री में पढ़ाता हूँ वहाँ पर काफ़ी बच्चों को। और सर पैसा हर चीज़ नहीं होता है, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करके जाऊँ कि मरने के 100 साल बाद भी लोग कहे कि कोई आदमी था जो ऐसा था। तो शिक्षा के लिए ही मैं करना चाहता हूं सर, शिक्षा ही मेरा मेन मुद्दा है सर। चलिए, बहुत अच्छा है कि आपका एक थीम बना हुआ है कि अपने पंचायत को जो जिस तरह से शिक्षा की व्यवस्था है वो बिहार की अगर पूरे बात कर ले वो पूरे गांव की राजनीति करते हैं और इनके गांव में कितना विकास हुआ अब तक, चाहे वो विकास धरातल पर है या फिर विकास हुआ ही नहीं। तहसीन अख्तर जी इनकी सच्चाई बताएंगे अपने गाँव की राजनीति को और उसी राजनीतिक पर आखिर में ये कैंडिडेट के रूप में मैदान में है और क्या विचार है इनका, इनको क्यों लोग वोट करेंगे, तमाम वो मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। आपको लोग मैं सबसे पहले ये न्यूज़ को धन्यवाद हूँ और हमको पब्लिक इसलिए वोट करेगा कि हम 2017 से जब पूर्णिया के घर आए थे तो सबसे पहले हम एक कोचिंग खोले थे। तो उसके बाद जब समाज में हम घूमने लगे देखे कि पब्लिक को बहुत मतलब कि तकलीफ़ है। उसके बाद हमारी जो प्रेजेंट मुखिया जी है बदियुज्जमान, और बिल्कुल विकास के नाम पे मतलब कि क्या कहते हैं वो घुसखोरी के नाम पे, विकास के नाम पे घुस लेकर के पैसे और काम नहीं किए। उसके बाद जब हर घर जाने लगे, हर गरीब का बच्चा को हम फ्री में बहुत बच्चा को तालीम दिए। उसके बाद जब जाके गरीब सब मेरे पास रोने लगा तो हम बोले जब ऐसा बात है तो हम खुद राजनीतिक में और हम हर चीज़ फ्री करेंगे। मुख्य बिंदु क्या लेके लोगों के? मेरा बिंदु ये है कि प्रत्येक 2 वार्ड में हम फ्री करेंगे। दूसरा मुद्दा मेरा ये कि पंचायत के अंदर में सारा घुसपैठी रहा है तो वो है इंदिरा आवास। इंदिरा आवास में 20 से 25,000 30,000 की घुसपैठी के मुखिया तो इंदिरा आवास दिया जाता है। उसके बाद इंदिरा आवास ऐसे व्यक्ति को मिलता है
जिसको कि घर नहीं है, पैसा नहीं है, उसमें से ये मुखिया का कारनामा ऐसा है, पहले उसका जेवर बेचवाता है या जेबवाता है या ब्याज में पैसा लेता है या खेत शुद्ध भरना लगाता है, उसके बाद पैसे इकट्ठे करके उसके बाद मुखिया को दिया जाता है। उसके बावजूद भी तकरीबन 1.5 साल उसको दौराया, उसके बाद पता इसका इंदिरा आवास आया। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ आज तक कोई भी कैंडिडेट किसी भी वोटर के घर पहुंचा है तो जाकर हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, या तो घूस देगा, उसको खरीदने का कोशिश करेगा और कहेगा हमको वोट दे दीजिएगा। तो मैंने सोचा क्या मैं भी वही करूं, जाकर मैं कहूं कि मुझे वोट दीजिए, मैं पैर पकड़ लूं, क्या करूं आखिर में। तब मुझे विचार आया कि आखिर कोई मुझे वोट क्यों देगा। इसके लिए मुझे वादा करना होगा, मुझे बताना होगा कि मैं ऐसा ऐसा काम करूंगा इसलिए आप मुझे वोट करोगे। दैट्स वाई मैंने एक गारंटी पत्र निकाला और इस गारंटी पत्र के अंतर्गत मैंने काफ़ी पॉइंट्स को रखा है ना। ये पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं, ये पॉइंट्स है टोटल, है ना। सबसे पहले है क्या कि मैंने देखा कि ये मुस्लिम, यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है, मुस्लिम मेजोरिटी है तो मुझे लगा कि यहाँ पर दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है, नहीं, इसलिए मैंने पहला पॉइंट लिखा कि चुनाव के तुरंत बाद सबों के लिए दीनी तालीम फ्री। ये मेरा मुख्य एजेंडा में से आता है। दूसरा है इंदिरा आवास की राशि पूरी मिलेगी, घुसखोरों की नहीं चलेगी। मतलब अब इंदिरा आवास में पैसा नहीं लगना है। मैं जानता हूं कि काफी दूर पहले लग रही थी। हाँ, इससे पहले 25-30 हजार लिया जाता था। आप ऐसा क्यों सोचे? ऐसा हम इसलिए सोचे, बताते हैं। सबसे पहली बात, जब आप इस चीज को, इसका शोध करेंगे कि आखिर इंदिरा आवास फ्री का चीज है या इससे राशि ली जाती है, तो मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि बिल्कुल फ्री का चीज है, इसमें पैसा नहीं लगना चाहिए। 25 से 30 हजार रुपया हमारे पंचायत में इंदिरा आवास के लिए लिया गया है। मैं चाहता हूं कि ये फ्री में मिले लोगों को, क्योंकि सरकार फ्री में दे रही है। और देखिए, एक कैंडिडेट का काम है, एक कार्यकर्ता का काम है कि सरकार का दिया हुआ फंड को सुरक्षित जनता तक पहुंचाना। यही एक कैंडिडेट का काम है, इसी को ईमानदारी बोलते हैं। तो इसी ईमानदारी से मैं काम करना चाहता हूं, इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट दिया कि इंदिरा आवास की राशि पूरी मिलेगी। अगला पॉइंट है बदहाल स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल होगी। हमारे यहाँ सर हॉस्पिटल तो बन गया है, लेकिन सर टोटल गेट वेट टूट गया है सर उसको लोग लेटरिन रूम बना दिए हैं सर, काफ़ी बुरा हाल है सर, आपको हम दिखाएंगे। अगला पॉइंट है युवाओं के लिए रोजगार के प्रावधान होगा, बेरोजगारी दूर करेंगे। सर मनरेगा के तहत ढेर सारा सर रोजगार है सर। हम अगर यहाँ पर युवाओं को, लड़कों को अगर हम यहाँ पर रोजगार देने लगे तो दूसरे राज्य में सर ठोकर नहीं खाएगा, गाली नहीं सुनेगा सर। लोग बिहार को हीन निगाह से देखते हैं सर, लेकिन हम अगर एक एक कार्यकर्ता, हम अगर कैंडिडेट, हम मुखिया लोग बनने के बाद अगर हम युवाओं को यहीं पर जॉब दे दें सर, तो वो ठोकर खाने, गाली सुनने के लिए बाहर नहीं जाएगा सर। और सर बिहार कोई अपमानित होने वाला जगह नहीं है सर, बिहार में बाहर है सर, और एक बिहारी 100 पर भारी, ये हर कोई जानता है सर। और मेरा मानना है कि मैं फक्र के साथ कहता हूँ कि आई एम बिहारी, हर जगह बोलता हूँ, क्योंकि बिहार सर वो धरती है जहाँ पर गौतम बुद्ध को भगवान बना दिया गया। महात्मा गांधी सर 1917 ईस्वी में जब चंपारण आए सर, तो महात्मा गांधी यहीं पर फेमस हुए सर। गांधी को उससे पहले नहीं लोग जानता था। आप पंचायत चुनाव जा रहे हैं, चुनाव में, चुनावी मैदान में हैं, आपकी पत्नी है और आप बतौर पति के रूप में चुनाव स्थान पे जाते होंगे। आपका मुख्य एजेंडा जो लोगों को समझाते होंगे, वो क्या समझाते हैं? सिर्फ हमको वो जानना है। मैं बस इतना लोगों को कहता हूँ कि आंख उठाकर देख लो, जिस घर में शिक्षा है, आंख उठाकर देख लो, जिस घर में पढ़ाई है, उसमें गरीबी नहीं है। इसलिए मेरा मुख्य एजेंडा शिक्षा होगा। मैं एक एक घर में शिक्षा को फैलाऊंगा ताकि गरीबी को जड़ से मिटा दे। ये हमारे साथ मुखिया पति थे, इनका साफ ही एक ही मकसद है कि हम अपने पंचायत को शिक्षा, जो लोग शिक्षा से वंचित रहते हैं उनको शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। उनका एक ही मकसद है, हमारा पंचायत स्वास्थ्य, लोग स्वास्थ्य का ले सके, और चाहे वो जनरल योजना हो या फिर सरकार की कई महत्वपूर्ण योजना हो, सभी को हम अपने पंचायत के लोगों को दिला सकें। देखते रहिए विजन न्यूज़। धन्यवाद।